मुहर्रम का जुलूस मुसलमान निकालता है। अब उस मुहर्रम के जुलूस में कितने मंदिरों पे मुसलमान जो है नंगा नाच करते हुए आप पाया गया? अगर उस वक्त किसी भी मंदिर के ऊपर मुसलमान नंगा डांस करते हुए पाया जाएगा तो मैं रविकांत भारती उस मुसलमान को कहूंगा कड़ी से कड़ी सजा हो। लेकिन मुहर्रम में ऐसा नहीं होता। तमाम जो है शब बारात और कई जो है ऐसे जलसे निकलते हैं, उस जलसों में ऐसा चीज देखने को नहीं मिलता और रामनवमी के समय देखने को मिलता है। भगवान श्री राम का जानते हैं क्या बोला जाता है? जैसे भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार बोला जाता है, भगवान श्री राम को हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है। मर्यादा मतलब डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब क्या? डिसिप्लिन पुरुष को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम मतलब क्या? बंदरों की सेना बना दी। बंदरों की सेना मतलब आप समझते हैं बंदर कितने इनडिसिप्लिन होते हैं, उछलते कूदते हैं। भगवान राम के अंदर वो पोटेंशियल था कि जिन्होंने बंदरों को भी डिसिप्लिन में करके उनकी सेना बना दी, बानर सेना। आज ये जो है इंसान पैदा हुए हैं और बनरई कर रहे हैं और बोलते हैं हम भगवान राम के भक्त हैं। ये भगवान राम के भक्त नहीं हो सकते। अगर भगवान राम के भक्त होते लेकिन मुझे सबसे बड़ा सवाल तमाम उन हिंदू भाइयों से है जो राम में विश्वास करते हैं, तमाम उन लोगों से जो रामनवमी की यात्राओं में जाते हैं। मुझे एक बात बताइए कि क्या आपने कभी देखा है कि मुसलमानों की कोई रैली निकली हो तो उसमें प्रभु श्री राम की बात की जा रही हो, हनुमान जी ऐसे थे, शंकर ऐसे थे? कभी सुना है? नहीं सुना है। वो अपने मोहम्मद, अपने पैगंबर, अपने नबी की बात करते हैं। अपने इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर जो बातें अच्छी हैं उसका प्रमोशन करते हैं कि आप तमाम लोग जो जमाम इस्लाम के लोग हैं, मानने वाले, उसको इसको इसके रास्ते पे चलिए, उसको कबूल करते हुए आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी सुधारिए। हमारे रामनवमी के भीड़ में क्या होता है? इस्लाम को बर्बाद करना है, मुसलमानों को काटना है, उसका आर्थिक बहिष्कार कर। भैया रामनवमी है, ये राजनीतिक सभा नहीं है। अभी आपने हैदराबाद का उसको उठा लीजिए, टी राजा का रामनवमी का जुलूस था ना। 90% बातें मुसलमान और इस्लाम को, आधा इस्लाम का प्रचार तो यही लोग करते हैं। बाद में बोलते हैं कि इस्लाम बढ़ रहा है, हमारा क्या? इस्लाम बढ़ाने वाले कौन है? आप अपनी सभाओं में, अपनी रैलियों में आपने रामनामी पहनी हुई है, तिलक चुंडी लगा दिया और बात पूरा का पूरा 2 घंटे की बात में 1 घंटा 40 मिनट आप सिर्फ इस्लाम और मुसलमान पे करते हो। देखिए, पहले तो मैं विनय दुबे जी के बारे में बता दूं कि इन्होंने जो कुरान बांटने का संकल्प लिया है और 1000 कुरान की कॉपी बांटेंगे, तो इनके इस कदम को मैं बहुत ही तारीफ करूंगा। क्योंकि मैं जो है कार्य करता हूं, मेरे पेज पे ही जाके देखिए, लिखा है द मोटो ऑफ दिस पेज इज टू हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो यह हिंदू मुस्लिम एकता का कार्य कर रहे हैं। अब जो है कुरान को जो लोग जलाए हैं, कहीं ना कहीं वो नासमझ है। पाठशाला में अगर गीता रखा हुआ है, आप जलाते हो तो भी नासमझ हो। क्यों? क्योंकि कुरान में जो बातें लिखी हैं वही बातें गीता में लिखी हैं कि जो है ईश्वर एक है, उसी एक ईश्वर को मानो। और इसके अलावे गायत्री मंत्र का जो हिंदी होता है वही सूरे फातिहा का हिंदी होता है, जो कुरान का पहला चैप्टर है। तो कहीं ना कहीं ये लोग हिंदू मुस्लिम करके धर्म ग्रंथों को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ के संदेश एक है। और विनय दुबे जी का जो प्रयास है 1000 कुरान बांट के ऐसा संदेश देना कि तुम अगर नफरतबाज हो, मैं उनको हिंदू नहीं कहता, नफरतबाज और नकली हिंदू कहता हूं, तुम जब नकली हिंदू होके हिंदू धर्म के मूल्यों को बदनाम करोगे, तो यहाँ पे एक असली हिंदू भी है जो कुरान बांट के और गीता बांट के यह संदेश देगा। हमारे साथ मौजूद है दो धुरंधर, एक है रविकांत भारती, दूसरे है विनय दुबे। और दोनों जो है मुस्लिमों के ऊपर जो अत्याचार होता है, उनके ऊपर हिंसा होती है, उन पर आरोप प्रत्यारोप लगता है, दोनों मजबूती के साथ खड़े नजर आते हैं। न सिर्फ मुसलमानों के साथ, देश के उन तमाम नागरिकों के साथ जिनके साथ नाइंसाफी होती है। ताजा मामला भी आपने देखा होगा कि रामनवमी के दौरान जुलूस निकला था और शोभा यात्रा में जो मीडिया रिपोर्ट्स से खबरें निकल के आई थी कि शोभा यात्रा पे पथराव हुआ, दोनों तरफ के लोग मारे गए, कई जान माल का नुकसान भी हुआ, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता विनय दुबे ने ऐलान किया है बिहार में एक मदरसे को आग लगा दिया गया और वहां पर तमाम जो कुरान की किताबें थी, हदीस की किताबें थी, वो जल करके खाक हो गई। उसके बाद विनय दुबे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ऐलान किया कि वो बिहार पहुंच रहे हैं, मदरसा अज़ीज़िया पहुंच रहे हैं और वहां पर वो किताब जो है डोनेट करने वाले हैं। तो सर मेरा सवाल आपसे है कि आपके मन में ये ख्याल क्यों आया कि आप जाएंगे बिहार में भी एक मदरसा, क्योंकि मदरसा पे तो आरोप लगता है कि यहाँ से तो मतलब हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, आप वहाँ पर किताब डोनेट करने जा रहे हो, भी कुरान और हदीस? नहीं, ये किसने कहा कि हथियार की ट्रेनिंग दी जाती है? अगर मीडिया ऐसा दिखाती है, हमारे देश की मीडिया दिखाती तो फिर मैं सवाल पूछना चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ ने 460 करोड़ रुपया मदरसा के लिए क्यों आवंटित किया अपने पूरे बजट से? जब वहाँ हथियार बनाए जाते हैं, बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो उत्तर प्रदेश की हिंदुत्व वाली सरकार ने 400 कुछ करोड़ रुपए क्यों आवंटित किया वहाँ पे? सिर्फ मदरसे के लिए कि उसका आधुनिकीकरण किया जाएगा, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स लगेंगे, सीसीटीवी लगेगी, डिजिटल स्क्रीन लगेंगे।
क्या वहाँ पे डिजिटल स्क्रीन पे अब बताया जाएगा कि कैसे बम बनाया जाएगा? तो ये केवल उन लोगों के लिए हताशा भरा एक आरोप होता है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। आज मदरसे से बहुत सारे ऐसे बच्चे निकले जो आज पूरे विश्व में घूम रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। अगर ये कहा जाता है कि मुसलमान आतंकवादी ही क्यों होता है, तो नाथूराम तो हिंदू था, उसने तो अपना खतना करवाया नहीं था। वो तो इस हिंदुत्व लेकिन का इस देश में तो उनको कहा जाता है कि वो हत्यारा है, आतंकवादी नहीं। पहला आतंकवादी देश का मैं बोल रहा हूँ ना, वो नाथूराम भोसड़े है, पहला आतंकवादी। दर्शकों से मैं बताना चाहूंगा, विनय दुबे जो है वो नाथूराम गोडसे को आतंकवादी बता रहे हैं। नाथूराम भोसड़े पहला देश का गद्दार, देशद्रोही और आतंकवादी है। उखाड़ लेना मेरा अगर गलत बोलूँ तो। मेरा ये कहना है कि कुछ मेरे ही हिंदू भाइयों ने, सनातनियों ने सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी के लिए 200-500 रुपया लेके बेचारे डीजे के सामने नाच डालते हैं। वो पत्थर उठा के लगेंगे पत्थरबाजी करने, मस्जिदें जलाना, कुरान जलाना। आजकल ये ना कैसा एक बेरोजगारी इतनी छाई हुई है, तो रोजगार का एक तरीका है। भाजपा समर्थित या जो भी उनके संबंधित विचारधारा के जो संगठन है, वो बेचारे ऐसे युवाओं को जो 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल के जो बेरोजगार युवा उनको पकड़ते हैं, उनको कहता है कि चलो तुमको ना मस्जिद के सामने मुजरा करना है। बेचारे चले जाते हैं वहाँ, मुजरा करते हैं, उसका दिहाड़ी लेते हैं। उन लोगों से ना एक गलती हुई, मुजरा करने तक तो ठीक था, मस्जिदें इससे पहले भी चढ़ के बवाल किया गया है, लेकिन कितने ही सैकड़ों साल पुराने वहाँ पे जो हमारी भारतीय संस्कृति की संपत्तियाँ थी, इसको उन्होंने आग लगा दी, जो आज तक कभी देश में नहीं हुआ। मेरा ये कहना है कि अगर मेरे ही समाज के मेरे भाइयों द्वारा कुछ गलत काम किया गया है, तो उसी समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि उस गलत कृत्य के खिलाफ जाकर उन लोगों से क्षमा मांगी जाए। मैं उस अपने भाइयों द्वारा किए हुए गलत कार्य को क्षमा मांगने के लिए मैं वहाँ पर मदरसे और वहाँ के लोगों से मिल के मस्जिदों में जाऊँगा। लेकिन जाने के साथ साथ में जो वहाँ पे कुरान शरीफ जलाई गई, हदीसें जलाई गई, उसको लेकर भी मैं जाऊँगा। लगभग कितने किताबें आप जो है वहां पर देंगे? मेरा अभी देखिए कोशिश है कि 1000 के आसपास कुरान शरीफ मैं वहाँ पे दे पाऊँ, ताकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वहाँ पे पढ़ते हैं, उनको इसकी तालीम मिल सके। जो लोग नमाज़ पढ़ते आते हैं वो पढ़ के दुआएं दें। तो बहुत जली तो 4500 के आसपास किताबें हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि 1000 के आसपास अपनी तरफ से मैं वहाँ पर डोनेट कर सकूँ। साथ ही साथ कुछ आर्थिक मदद भी वहाँ पे मैं करूँगा, ताकि जो डैमेज मस्जिद को हुआ है उसे रिपेयर करने में काम आए। हदीस खरीदने के लिए कुछ वहाँ पे आर्थिक अनुदान मैं अपनी तरफ से करूँगा, ताकि जो किताब उनको सही लगे वो अपना खरीद सकें। आपका ये वीडियो जैसे सोशल मीडिया पे जाएगा, जो है लोग, तमाम लोग जो है आपके जो विरोधी है उतर जाएंगे और बोलेंगे कि आप जो है मस्जिदों में जाकर के किताबें दान कर रहे हैं, मदरसों में जाकर किताबें दान कर रहे हैं, वहाँ किताबें दे रहे हैं, लेकिन कभी आपने हिंदुओं के लिए कभी ऐसा कुछ किया है कि कभी आपने गीता किसी मठ में ले जाकर के गीता दिया हो, रामचरितमानस जी दिया हो, लेकिन आप जो है केवल मुस्लिमों के लिए इतना कार्य क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हिंदू मुसलमान की। अगर कहीं किसी मस्जिद को जलाया, किसी मंदिर को जलाया जाएगा, वहाँ पे रामचरितमानस जलाया जाएगा, तो विनय दुबे जरूर जाएगा। और मेरे साथ मैं वादा करता हूँ, मेरे साथ वो तमाम मुसलमान भाई भी जाएंगे जो हिंदू मुस्लिम एकता का भाईचारा का वहाँ से मैसेज जाएगा। बहुत कम लोगों को पता है, आपको आधी बात बताई जा रही है, मैंने भी डिक्लेयर नहीं किया है कि 1000 के आसपास तो कुरान दे रहा हूँ, लेकिन उसके साथ कुछ किताब गीता की भी वहाँ पे दूंगा, ताकि उस चीज़ का भी वहाँ पर सम्मान किया जाए और आपके सामने लाइव वीडियो पे रहेगा। और रही बात इस तरह की जो चीज़ें चलाई जाती हैं, बहुत कम लोगों को पता है कि मुंबई के अंदर जहाँ पे ज़मीन की कीमत आसमान छूती है, मेरे पूर्वजों द्वारा कुछ वहाँ पे मंदिरें बनाई गई थी, मस्जिदों में योगदान दिया गया था उसको बनाने में। मैंने अपने जीवन काल में 2 मंदिर मैंने मुंबई में बनाए हैं, जहाँ मैं हर शनिवार को पूजा करने जाता हूँ, मेरे हाथ से आरती होती है। अभी हनुमान जयंती पे करीबन 50,000 लोगों का भंडारा मेरे मंदिर में कराया गया। ये कोई थर्ड पार्टी मंदिर नहीं है, मेरे हाथ से नींव रखी हुई मंदिर है। मैंने कभी पब्लिसिटी नहीं की उसकी। मैं अगर मुझे इतना ही मुसलमानों से और इस्लाम से प्यार होता तो मस्जिदें बनाता। मैंने 2 मंदिरें क्यों बनाई, माता काली की मंदिर है, उसके बाद में हनुमान जी की मंदिर है, शनि भगवान की मंदिर है। तो ये मेरा अपना धर्म है, मैं अपने धर्म पे पहले सम्मान करता हूँ, और अपने धर्म का अभिमान है और दूसरे धर्मों का सम्मान है। तो मुझे यही सिखाया है। आप जो इतना भंडारा कर रहे हैं और इतना पुण्य का काम कर रहे हैं, तो आपके पास पैसा कहाँ से आता है? आपको फंडिंग होती है क्या कहीं से? हाँ, नरेंद्र मोदी जी 1 करोड़ रुपया महीने का भेजते हैं मुझे। मेरा असली फंडिंग तो नरेंद्र मोदी जी के पास है। एक सवाल और आप दोनों से है। जो देश के तमाम वो नफरती चिंटू जो है वो अब सवाल आपसे करेंगे कि आप लोग जो है इस्लाम कब कबूल कर रहे हैं, या फिर पहले से ही मुसलमान हैं और उसके बाद फिर हिंदू बन करके मतलब ढोंग करते हैं? देखिए, एक चीज़ एक इस पे मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि लोग मुझे बोल लीजिए, कहते बोल हैं कि लीजिए। वो क्या विनय खान। विनय खान मुसलमान, हाँ, और ये सब मुसलमान। चीज़ें। तो मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना है इस पे कि एक हिंदू लड़का, मतलब एक उनके हिसाब से एक मुसलमान
हिंदू नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी, जो कि भारत की सबसे बड़ी ताकत है, उनके पास सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, 303 सीटों के साथ बहुमत की केंद्र में सरकार बनी है, अमित शाह जैसा एकदम ताकतवर गृह मंत्री है, उसके बाद भी विनय दुबे खुलेआम डंकी की चोट पर रोज इनकी धज्जियां उड़ाता है और गृह मंत्री कुछ नहीं कर पा रहा है। ये अपना जो सवाल पूछते हैं, इसमें ये बेशरम ये भूल जाते हैं कि अपने गृह मंत्री पे सवाल उठा रहे हैं। एक लड़का अदना सा, ना मैं कोई विधायक हूँ, ना कोई सांसद हूँ, ना किसी पार्टी में हूँ, ना मेरा कोई बड़ा संगठन है, ना जनाधार है, एक अपने घर पे रहता हूँ, अपनी बात सोशल मीडिया पे रखता हूँ। वो अदना सा इंसान गृह मंत्री का इतनी हैसियत नहीं है कि उस पर कार्रवाई कर ले। एक मुसलमान होके, उनके हिसाब से एक मुसलमान होके मैं सारी चीज़ें कर लेता हूँ, और भारत सरकार और गृह मंत्रालय नल्ला है, कुछ नहीं कर पाता है। तो ऐसे लोगों को देख के तरस आता है। चलिए, अगर आप मान भी लिए जाए हिंदू हैं, तो अब आपके विरोधी कहेंगे कि अब आप इस्लाम कब कबूल कर रहे हैं? कि मेरा जब मन करेगा मैं तब इस्लामिक कर लूँगा कबूल, मैं क्रिश्चियनिटी कबूल कर लूँगा, मैं बौद्ध धर्म कर लूँगा। तुम्हारे बाप का क्या जल रहा है? अगर पठान का बच्चा हमारे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, आप मुझे मुसलमान बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनके बोलने से अगर बदलने लग जाए तो आज सारा भारत हिंदुस्तान खाली हो जाए। ये कहते हैं ना, मुसलमान चले जाओ पाकिस्तान। अगर इनके बोलने के हिसाब से ये घर पे जाके अपने बाप से लाठी खाते हैं, मार खाते हैं, इनका बाप बोल देता है कि नहीं बच्चा ये चीज़ अच्छा है, भाजपा बहुत बुरा काम कर रही है, अपने बाप को बाप ना माने। ये तो बाप को अपने बाप ना माने, अगर इनका बाप भाजपा का विरोध कर दे तो विनय दुबे तो बहुत दूर की चीज़ है। रविकांत भारती जी, आपसे भी सवाल है, आपके ताल्लुक से भी पूछा जाता है, या तो आप मुस्लिम हैं, मुस्लिमों के एजेंट हैं, या फिर आप इस्लाम कबूल करने वाले हैं। तो अगर आप इस्लाम कबूल करने वाले हैं तो कब करने वाले हैं, खुलासा कर दीजिए। देखिए, पहले तो मैं विनय दुबे जी के बारे में बता दूं कि इन्होंने जो कुरान बांटने का संकल्प लिया है और 1000 कुरान की कॉपी बांटेंगे, तो इनके इस कदम को मैं बहुत ही तारीफ करूंगा, क्योंकि मैं जो है कार्य करता हूं। मेरे पेज पे ही जाके देखिए, लिखा है द मोटो ऑफ दिस पेज इज टू हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो यह हिंदू मुस्लिम एकता का कार्य कर रहे हैं। अब जो है कुरान को जो लोग जलाए हैं, कहीं ना कहीं वो नासमझ है। पाठशाला में अगर गीता रखा हुआ है, आप जलाते हो तो भी नासमझ हो। क्यों? क्योंकि कुरान में जो बातें लिखी हैं वही बातें गीता में लिखी हैं कि जो है ईश्वर एक है, उसी एक ईश्वर को मानो। और इसके अलावे गायत्री मंत्र का जो हिंदी होता है वही सूरे फातिहा का हिंदी होता है, जो कुरान का पहला चैप्टर है। तो कहीं ना कहीं ये लोग हिंदू मुस्लिम करके धर्म ग्रंथों को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ के संदेश एक है। और विनय दुबे जी का जो प्रयास है 1000 कुरान बांट के ऐसा संदेश देना कि तुम अगर नफरतबाज हो, मैं उनको हिंदू नहीं कहता, नफरतबाज और नकली हिंदू कहता हूं, तुम जब नकली हिंदू होके हिंदू धर्म के मूल्यों को बदनाम करोगे, तो यहां पे एक असली हिंदू भी है जो कुरान बांट के और गीता बांट के यह संदेश देगा कि इस देश में कुरान और गीता में कोई फर्क नहीं है और हिंदू मुस्लिम सदा एक से रहा है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि रविकांत भारती आप इस्लाम कब कबूल रहे हैं, तो ऐसा बात करने के पहले मैं ये आपको बता दूं कि मेरा आवाज जो है ना, हर एक बार विक्टिम के लिए उठता है। मुबारकपुर में कांड हुआ तो मेरा आवाज विक्टिम के लिए उठा। जब भी कोई कांड होता है तो मैं आवाज उठाता हूं। अब कभी मुझे लोग आरजेडी का दलाल कहते हैं, कभी एमआईएम पार्टी का दलाल कहते हैं, कभी कहते हैं मुसलमानों का पक्ष लेता है, कभी कहते हैं यादवों का पक्ष लेता है, कभी तो कहते हैं कि यह जो है दलितों का पक्ष लेता है। तो मैं जबकि हक और सच की बात करता हूं, अब जब लोग कहेंगे कि भाई ये मुसलमान की बात करता है, दलित की बात करता है, तो हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। इनको भौंकने दीजिए। और मैं जो धर्म के मूल्य पे चल रहा हूं, मेरे दिमाग में बहुत शांति है और यही कार्य करते करते मैं मरूंगा। जहां तक बात रही, आप बोल रहे हैं इस्लाम कबूल करने की, तो मुझे इस्लाम कबूल करने की जरूरत नहीं है। एक सच्चा हिंदू जो होता है ना, वो सही मायने में सभी धर्म का कद्र करता है। जब हमारा धर्म कहता है ईश्वर का नाम अल्लाह भी हो सकता है, ईश्वर का नाम परमेश्वर भी हो सकता है, परमपिता परमेश्वर हो सकता है, भगवान शंकर हो सकता है, वासु शक्ति हो सकता है, आदित्य शक्ति हो सकता है, तो हमारे जो धर्म में एक ईश्वर के कई नाम हैं। तो आप कुछ भी कहिए, रामकृष्ण परमहंस हिंदू थे कि नहीं, आप बताइए। विवेकानंद के गुरु हिंदू धर्म के बड़े सन्यासियों में आते हैं। उनका कहना है जो तो मत तो पथ। इसका मतलब होता है जितना मत है ईश्वर के पास पहुंचने के लिए उतना रास्ता है। कोई कुरान के माध्यम से अल्लाह के पास पहुंचे, हम जो है ध्यान साधना पूजा पाठ के माध्यम से हम परमपिता परमेश्वर के पास पहुंचे। जितना जो है मत अलग हो सकता है, लेकिन पहुंचने का रास्ता हमें, कहते हैं ना, ये जो नदी है घाट बहुत तेरे हैं और नदी एक है।
तो धर्म के जो मूल्य हैं उस मूल्य पे चलना हमारा कार्य है। और लोगों को कहने दीजिए रविकांत भारती जो है ये इस्लाम कब कबूल करेगा, विनय दुबे जो है, विनय खान है, ये इस्लाम कब कबूल करने, यह लोगों के बातों में मत पड़िए। हम लोगों के आचरण और हम लोगों के चरित्र से आप समझ जाइए कि असली हिंदू हम लोग हैं कि वे हैं। एक सवाल जो है आप लोग दोनों से है, जिस प्रकार से रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान अलग अलग राज्यों में हिंसा हुई है, झड़पें हुई है, क्या लगता है इसके पीछे कोई राजनीति छुपी हुई है क्या? देखिए, रामनवमी का जहां तक बात है, यह पूरी की पूरी राजनीति हो रही है। ठीक है, आप पत्रकार महोदय, दो बातें मैं आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहता हूं। बहुत लोग कहते हैं कि रामनवमी निकलता है तो बोला जाता है मस्जिद के रास्ते से नहीं जाना है। बहुत लोग कहते हैं कि सरकारें ऐसी ही कि रामनवमी का जुलूस निकलता है तो वहां कहा जाता है कि जब इफ्तियार का टाइम हो उसके पहले ही 2 घंटा वहां से गुजार देना है। हिंदुस्तान में ऐसा लिमिटेशन क्यों? तो मैं कह दूं, देखिए, प्रेम की जहां तक बात आती है वहां लिमिटेशन नहीं रहता। अगर यही लोग जब जाते और प्रेम से जो है मुसलमानों के इफ्तियार में फल देते, मुसलमान इनको शरबत पिलाता, इस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ता, तो मैं लिख के देता हूं सारी की सारी सरकारें वह चाहती रामनवमी यात्रा निकले और इफ्तियार के टाइम पे ही मस्जिद के रास्ते से होके वहां पहुंचे ताकि हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिले। लेकिन प्रत्येक रामनवमी का इतिहास क्या रहा है? ये लोग मंदिर पे चढ़ के, मस्जिद पे चढ़ के नंगा डांस करेंगे। एक बंदा को तो देखा तलवार से ऐसे मार रहा था मस्जिद के गुंबद को। तो कहीं ना कहीं रामनवमी के त्योहार में ये लोग हथियार लेके और जो कृत्य कर रहे हैं वह कृत्य बहुत ही गलत है। और ऐसे कृत्य के साथ मैं रविकांत भारती खड़ा नहीं हो सकता हूं। लेकिन फिर भी कह दूं, रामनवमी निकालना संविधान अगर अधिकार देता है तो निकाला जाए, लेकिन संविधान के दायरे में। अगर संविधान का दायरा क्रॉस हो तो जिस तरह से कुड़की जब्ती हो रहा है बिहार में, बजरंग दल के वो लोग आके सरेंडर कर रहे हैं, तो उसका परिणाम यही होगा। लेकिन आप तो जो है वो कह रहे हैं कि चलिए एक पक्ष की आप बात उठा रहे हैं, लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से भी कुछ पत्थर चले हैं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, दूसरे पक्ष के तरफ से जो पत्थर चले हैं, हर वक्त यही होता है कि मुसलमानों के तरफ से पत्थर चला, मुसलमानों के तरफ से पत्थर चला। ये जो है बहुत फालतू होते हैं, पत्थरबाज होते हैं। कश्मीर में तो आर्मी पे पत्थर चलाते हैं। इस तरह से जो पत्थरबाजी की बात आती है, होली के समय यह पत्थरबाजी की बात क्यों नहीं आती, दिवाली के समय क्यों नहीं आती, और इसके अलावे जो है और कई जो है रैलियां निकलती हैं उसमें क्यों नहीं आती? यह रामनवमी के समय क्यों होता है? अगर रामनवमी के समय जो असामाजिक तत्व हैं वो जाके वहां पे जब लगेंगे हुड़दंगाई करने, तो जवाब में वहां पे पत्थर चल जाएगा। तो और क्या आप पत्थर इसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, मैं नहीं सपोर्ट करता हूं। मैं तो कहता हूं कि अगर पत्थर चल रहा है तो उस वक्त मुसलमान समुदाय अपने घर में चला जाए। अगर घर के दरवाजे तोड़ दिए जाएं, उनके साथ गलत हो, तब तो सेल्फ डिफेंस में कर ही सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पत्थरबाजी हो रहा है, मैं कहूंगा उन लोगों को जो है सब्र रखने की जरूरत है, क्योंकि भारत में संविधान है और वो गलत कर रहे हैं। तो मैं एक सुझाव दूंगा भारत के मुसलमानों को, प्रत्येक मस्जिद और मजार पे सीसीटीवी कैमरा लगा के रखो, और अगर ये लोग उपद्रव करें आप घर में घुस जाओ, और दूसरे दिन जो है वो सीसीटीवी फुटेज लेके पहुंचो थाने, और तब इन सब के ऊपर एक्शन होगा। तो इन लोगों को समझ आ जाएगी कि मुसलमानों के एरिया में जाके हुड़दंगई करने का क्या परिणाम होता है। अब ठीक उसी तरह से ऐसा मानिए कि मुसलमान शोबे बारात निकालता है, मुहर्रम का जुलूस मुसलमान निकालता है। अब उस मुहर्रम के जुलूस में कितने मंदिरों पे मुसलमान जो है नंगा नाच करते हुए आप पाया गया? अगर उस वक्त किसी भी मंदिर के ऊपर मुसलमान नंगा डांस करते हुए पाया जाएगा तो मैं रविकांत भारती उस मुसलमान को कहूंगा कड़ी से कड़ी सजा हो। लेकिन मुहर्रम में ऐसा नहीं होता। तमाम जो है शोबे बारात और कई जो है ऐसे जलसे निकलते हैं, उस जलसों में ऐसा चीज देखने को नहीं मिलता और रामनवमी के समय देखने को मिलता है। तो मैं यही कहूंगा कि रामनवमी के समय सरकार को सजग रहने की जरूरत है, साथ साथ मुसलमानों को सीसीटीवी मस्जिद और बाजार पे लगाने की जरूरत है, ताकि जो भी दोषी हो उनको चुन चुन के संविधान सजा दे। आपका क्या कहना है कि इसके पीछे क्या राजनीति क्या हो सकती है? देखिए, बेसिकली रामनवमी पे राजनीति तो हो रही हुड़दंगे, है, दोनों साइड से राजनीति हो रही है, तमाम पार्टियां राजनीति कर रही देखिए शुरुआत करने वाली मुझे ऐसा लगता है कि जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी नहीं होती वहीं पे ये दंगे होते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। जहाँ पे वो विपक्ष में है, जहाँ सत्ता हासिल नहीं कर पाई है, वहीं के रामनवमी के माहौल में मस्जिदों को तोड़ा जाता है, पत्थरबाजी होती है, हत्याएं की जाती है। ये एक पैटर्न बन चुका है। पिछले साल हुआ था खरगोन के अंदर, मध्य प्रदेश में सरकार थी, उसके बावजूद भी वहाँ किया गया। यहाँ पर भी वो हालात थे कि इस समय अभी अभी आरजेडी और इनका जेडीयू गठबंधन हुआ तो एक गुस्सा उनको निकालना था। लेकिन मुझे सबसे बड़ा सवाल तमाम उन हिंदू भाइयों से हैं जो राम में विश्वास करते हैं, तमाम उन लोगों से जो रामनवमी की यात्राओं में जाते हैं। मुझे एक बात बताइए कि
क्या आपने कभी देखा है कि मुसलमानों की कोई रैली निकली हो तो उसमें प्रभु श्री राम की बात की जा रही हो, हनुमान जी ऐसे थे, शंकर ऐसे थे? कभी सुना है? नहीं सुना है। वो अपने मोहम्मद, अपने पैगंबर, अपने नबी की बात करते हैं। अपने इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर जो बातें अच्छी हैं उसका प्रमोशन करते हैं कि आप तमाम लोग जो जमाम इस्लाम के लोग हैं, मानने वाले, उसको इसको इसके रास्ते पे चलिए, उसको कबूल करते हुए आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी सुधारिए। हमारे रामनवमी के भीड़ में क्या होता है? इस्लाम को बर्बाद करना है, मुसलमानों को काटना है, उसका आर्थिक बहिष्कार कर। भैया रामनवमी है, ये राजनीतिक सभा नहीं है। अभी आपने हैदराबाद का उसको उठा लीजिए, टी राजा का रामनवमी का जुलूस था ना। 90% बातें मुसलमान और इस्लाम को, आधा इस्लाम का प्रचार तो यही लोग करते हैं। बाद में बोलते हैं कि इस्लाम बढ़ रहा है, हमारा क्या? इस्लाम बढ़ाने वाले कौन है? आप अपनी सभाओं में, अपनी रैलियों में आपने रामनामी पहनी हुई है, तिलक चुंडी लगा दिया, और बात पूरा का पूरा 2 घंटे की बात में 1 घंटा 40 मिनट आप सिर्फ इस्लाम और मुसलमान पे करते हो। एक गाजियाबाद का साधु है, सन्यासी है ना, महादेव का भक्त है, दुर्गा का पूजा करता है। तो भैया आप ये बताइए ना कि महादेव की पूजा करने से क्या फ़ायदा होने वाला है, हम उसको क्यों फॉलो करें, सनातन को कैसे बढ़ाया जाए, सनातन को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। वहाँ बात होती है कि हमें कुरान को जलाना है, कुरान में लिखे हुए आयतों को। सादा मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा आयतें कुरान की तो इन्होंने ही पढ़ी है। इनको कैसे पता चलता है कि ये सूरा, ये पैगाम, ये पेज पे, ये नंबर पे ये लिखा हुआ है? इन्होंने पढ़ा होगा तभी तो पढ़ा होगा ना। इनको, मैं तो आज तक कुरान नहीं पढ़ी है, मैं सिर्फ बेसिकली उसकी जानकारी देखता हूँ। जब मैं डिटेल में पढ़ूंगा तब ना मुझे पता चलेगा कि 540वें पेज के 5वें पैराग्राफ में दूसरे लाइन में ये लिखा है। तो सोचिए, ये जो लोग अपने आप को हिंदुत्व का कट्टर मानते हैं, दरअसल इन्होंने पूरी कुरान की किताब पढ़ी हुई है, उसमें लिखे हुए चीज़ों को मिसगाइड करके आप तक पहुंचाते हैं। और मैं थोड़ा पूरा जोड़ना बदल देता चाहूंगा, हूँ। संदर्भ बदल देते हैं। और जो विनय जी बोल रहे हैं, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। भगवान श्री राम का जानते हैं क्या बोला जाता है? जैसे भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार बोला जाता है, भगवान श्री राम को हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है। मर्यादा मतलब डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब क्या? डिसिप्लिन पुरुष को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम मतलब क्या? बंदरों की सेना बना दी। बंदरों की सेना मतलब आप समझते हैं बंदर कितने इनडिसिप्लिन होते हैं, उछलते कूदते हैं। भगवान राम के अंदर वो पोटेंशियल था कि जिन्होंने बंदरों को भी डिसिप्लिन में करके उनकी सेना बना दी, बानर सेना। आज ये जो है इंसान पैदा हुए हैं और बनरई कर रहे हैं और बोलते हैं हम भगवान राम के भक्त हैं। ये भगवान राम के भक्त नहीं हो सकते। अगर भगवान राम के भक्त होते तो मैं बार बार कहता हूं, भगवान राम ने क्या कहा भरत जी को कि तुम राजा बन, तेरे लिए तेरा बड़ा भाई जो है तुझे राजा बनाने के लिए जा रहा है बनवास। तो राम बनवास चले जाते हैं छोटे भाई को राजगद्दी देने के लिए, और हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम लोग नारा लगाते हैं, और मुसलमानों को हम गाली गलौज कर रहे हैं भगवान श्री राम के नाम को लेके। भाई मुसलमानों की अगर तारीफ करो, उनसे प्यार करो, तब तुम भगवान श्री राम के फॉलोअर हो। तुम अगर मर्यादा में हो तब तुम भगवान श्री राम के फॉलोअर हो। तुम जो है बानरों की सेना मतलब इनडिसिप्लिन लोगों को भी डिसिप्लिन में कर दो, तब तुम भगवान श्री राम हो। ऐसे भगवान श्री राम का नाम लेके और बनरई करना, उछल कूद करना, उपद्रव करना, यह भगवान राम को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। और पत्रकार महोदय लिख लीजिए, ये लोग हिंदू हो नहीं सकते, क्योंकि सच्चा हिंदू और जो धर्म पे, मूल्यों पे चलने वाला हिंदू होगा, उसका कृत्य कभी भी इतना घिनौना और गंदा हो नहीं सकता। इसमें आपको एक चीज मैं बता दूं, आगरा में एक लड़का पकड़ा गया, मुसलमान लड़का, वो जो है गौकसी किया था, गाय काटा था, रामनवमी के दिन काटा था। पुलिस के पूछताछ में आया कि वहां पे हिंदू महासभा के नेता जो है उसको पैसा देके जो है बुलाए थे गाय काटने के लिए। सोचिए, अब जब वहां गाय कट जाती है तो हिंदू महासभा के ये नेता वहां पहुंच के माहौल गर्म करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस ने उन मुसलमानों को धर दबोचा। और जब उनसे पूछा गया तो उन लोगों ने नाम ले लिया कि हिंदू महासभा का फला फला नेता हम लोगों को पैसा दिए और ऐसा कार्य करवाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज में आया है, आगरा का कांड है। तो इस तरह का नीच हरकत करके लोग कहते हैं हम हिंदू महासभा के हिस्सा हैं। यह लोग हिंदू है ही नहीं, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म ऐसा नहीं है। और विनय जी, और हमको खान कह लो, मुसलमान कह लो, इस्लाम कबूल करना कह लो, आज एक मैं भविष्यवाणी कर देता हूं, लिख लीजिए पत्रकार महोदय। आज से साल 2 साल बाद अड़गड़ानंद महाराज जी, देवरहुआ बाबा, या जितने भी ऐसे सन्यासी हैं जो प्रेम को प्रमोट करते हैं, जो गीता की बातें करते हैं, उन सभी सन्यासियों को ये जो नकली नफरती ये लोग हैं, यह बोलेंगे मुसलमान है तो यह देश के गद्दार है। क्यों? क्योंकि ये लोग प्रेम की बात करते हैं और प्रेम की भाषा इनको समझ में नहीं आती।